चाइना की स्थिति यह थी कि यह एशिया में सबसे ज्यादा गरीब था और यहाँ तक कि अफ्रीकन कंट्रीज से भी क्या है गरीब था। क्या है, दो चेंजेस किए और तीसरा रिफॉर्म लाया होगा कि वो क्या करते हैं, जो लोग पढ़ते लिखते नहीं है उनके लिए। यही चाइना में हुआ है, चाइना की पास्ट से प्रेजेंट की जर्नी। लेकिन अगर चाइना की फ्यूचर जर्नी दे, इसीलिए अमेरिका क्या है चिंता में है, तो उनका पास हो जाएगा और अपना क्या है फेल हो जाएगा। एजुकेशन पॉलिसी की मैं दाग देता हूं। उन्होंने पता क्या किया है, उन्होंने किया है, हेलो गाइस, क्या आपको पता है कि अमेरिका अपना दोस्त क्यों है? क्योंकि उसकी मजबूरी है अपने से दोस्ती करना। और उसकी मजबूरी पता क्या है? उसकी मजबूरी है चीन। तो इस वीडियो में अपन अमेरिका और चीन के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, अपन बात करने वाले हैं इंडिया को लेकर, और इंडिया के लोग और अपन चाइना से क्या सीख सकते हैं कि चाइना ने आखिर इतना विकास कैसे किया, उसने कौन कौन से स्टेप फॉलो किए, वहां के लीडर्स ने क्या क्या स्टेप लिए, उन सबको अपन इस वीडियो में बात करेंगे। और यह वीडियो लर्निंग, अवेयरनेस और एजुकेशन पर्पज से बना रहा, इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखें। अगर आप इस वीडियो को स्किप कर रहे हैं तो आप अपनी बुद्धि को खोलने और ओपन माइंड को खोलने से बच रहे हैं और आप अपनी बुद्धि विकास से क्या है वंचित रह रहे हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। गाइस, अगर अपन चाइना और इंडिया की हिस्ट्री देखें तो इसमें क्या है, आपको सेम प्रॉब्लम देखने को मिलेगी जो इंडिया को प्रॉब्लम थी और जो चाइना को प्रॉब्लम थी। अगर अपन इंडिपेंडेंस की बात करें तो 1947 में इंडिया आजाद हुआ था और 1949 को क्या है चाइना आजाद हुआ था, मतलब 2 साल बाद ही चाइना आजाद हुआ था। और जब चाइना में गरीबी बहुत ज्यादा थी इंडिया के मुकाबले, अपने इंडिया की क्या है जीडीपी उस समय बहुत अच्छी थी। 200 साल जो ब्रिटिश है ना, उनके राज करने के बावजूद भी क्या है उस समय इंडिया क्या है अमीर था चाइना से। लेकिन बाद में इंडिया ने सोशल इकोनॉमिक मॉडल अपनाया, मतलब जिसमें क्या है बड़े बड़े उद्योग धंधों को क्या है कम प्रायोरिटीज दी जाती है। और जो चाइना है माओ जेडोंग के मरने के बाद, क्योंकि माओ जेडोंग भी वो तो क्रांतिकारी थे, ठीक है, उन्हें ज्यादा इकोनॉमी से कोई मतलब नहीं था। जब वो 1978 में मतलब खत्म हुए, तब चाइना की स्थिति यह थी कि यह एशिया में सबसे ज्यादा गरीब था और यहां तक कि अफ्रीकन कंट्रीज से भी क्या है गरीब था। इतनी बुरी स्थिति आ गई थी। लेकिन जो वहां की न्यू लीडरशिप आई, उसने सबसे पहले क्या है 2 चेंजेस किए, सिर्फ क्या है 2 चेंजेस किए। सबसे पहले क्या है, उन्होंने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाए, उन्होंने क्या है अपनी एग्रीकल्चर में चेंजेस किए। और सेकंड किए क्या है, उन्होंने पॉपुलेशन, अपने यहाँ पर भी नसबंदी का काम चला था राजीव गांधी और संजय गांधी के टाइम पर, अपने यहाँ भी हुआ था और उनके वहां भी हुआ। लेकिन क्या है अपने यहाँ वो फेल हो गया और उनके यहाँ क्या है वो फेल नहीं हुआ। और तीसरा रिफॉर्म लाया उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही हैवी तरीके से इन्वेस्ट किया, जिससे क्या है उनके देश में मिलियंस ऑफ जॉब पैदा हुई, ठीक है, जॉब आई और लोगों के पास पैसा आया। और जब लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग ज्यादा खर्च भी करेंगे। इकोनॉमी का यही रूल है, अर्थव्यवस्था का यही रूल है कि अगर हमारे पास पैसा होगा तो हम ज्यादा खर्च करेंगे, और अगर आपके पास भी होगा तो आप भी ज्यादा खर्च करेंगे, और आप जितने ज्यादा खर्च करेंगे उतने ही देश की क्या है इकोनॉमी बड़ी होगी। ऐसे किया चाइना ने। अब चाइना ने इतना हैवी इन्वेस्टमेंट किया, आप थोड़ी इंडिया से कंपेयर करके देखते हैं अपन। इंडिया ने जब अपना आजाद हुआ उसके 50 साल तक इंडिया ने 3% अपना जीडीपी का क्या है इन्वेस्ट किया इंफ्रास्ट्रक्चर में। लेकिन जरूरत कितने की थी? 6.5% की। इंडिया को जरूरत थी 6.5% की, और चाइना को भी जरूरत थी कि 6.5% इन्वेस्ट करे वह अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर। लेकिन चाइना ने 9% खर्च किए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर। आप सोच सकते हैं कि जितनी जरूरत थी उससे भी ज्यादा उसने खर्च किया है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे एक तो लोगों को बहुत सारी जॉब्स मिली, और जॉब्स मिलने के साथ साथ भी क्या है चाइना की कनेक्टिविटी हो गई, पूरे वर्ल्ड से भी हो गई, और चाइना के अंदर भी हर एक सिटी से अच्छी कनेक्टिविटी हो गई। रोड्स बनाए, फ्लाईओवर बनाए, पोर्ट बनाए, उसने जो बनाना चाहिए था इंफ्रास्ट्रक्चर में सब एक से बढ़ के एक बनाया है। और आज के समय में भी वो क्या है एक एक दो दिन में क्या है पूरे हॉस्पिटल तैयार कर देते हैं, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है। अब उसने जो चौथा रिफॉर्म किया, उन्होंने वह किया उद्योग धंधों को लाकर। उन्होंने क्या है सोचने पर खर्च नहीं किया, आज भी
वो क्या है कॉपी ही करते हैं, वो क्या है अपने यहाँ बनाते हैं। सिंपल सी बात क्या है, बनाते हैं। दुनिया भर के लोग वहां पर आते हैं, वह अपना आइडिया लाते हैं और वो क्या है फिर वहां पर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। लेकिन उसने क्या है मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोगों के लिए बिल्कुल एरिया बना दिए कि आप यहाँ पे आइए, आपको यहाँ पे सब सुविधा मिलेगी, A to Z आपको सुविधा मिलेगी। और जब वहां पर दुनिया भर से लोग आए अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो एक तो वहां के लोगों को क्या है बहुत सारी जॉब्स मिली। और क्योंकि चाइना क्या है वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है, तो वहां पर लेबर क्या है चीफ है। अब लेबर तो अपने यहाँ भी चीफ है, सब कुछ है अपने यहाँ चाइना से भी ज्यादा चीफ मिल जाएगी। अपने यहाँ पे 10,000 में काम करने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन वहां पर 50-60,000 के अंडर में लोग काम करते हैं। लेकिन अपने यहाँ के जो लोग काम करते हैं और जो वहां के लोग काम करते हैं, वहां पर सच में जमीन और आसमान का फर्क है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, जमीन और आसमान का फर्क है। और वो फर्क है स्किल बेस में और प्रोडक्टिविटी में। अपने यहाँ के लोगों को ना तो स्किल्स में कोई मतलब ही नहीं रहता भाई। अपने यहाँ तो लोगों ने BA की डिग्री ले ली, उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, बस हो गए ग्रेजुएट। वहां पर डिग्री इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो क्या करते हैं, जो लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं उनके लिए उन्होंने ऐसा क्या किया है। लेकिन उन्होंने बस यही इसी के ऊपर सेकंड और फोर्थ नंबर पर फोकस किया कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए, ज्यादा से ज्यादा कंपनी आए चाइना में, और वो अपना आइडिया वहां पर इंप्लीमेंट करें और वो अपना प्रोडक्ट बनाए। एक तो जो देखो अमेरिका क्या है, पता क्यों आगे है वो इसलिए आगे है क्योंकि वह इनोवेशन करता है, वह नई नई चीजें खोजता है। और जो अमेरिकी और यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी यही करती। और वहां से जो भी अपने बनाने वाले हैं, अगर आप अमेरिका में कोई कंपनी खोजोगे तो वहां पर इतनी चीफ लेबर नहीं है, वहां पर कोई भी इतने सस्ते में काम नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन वैसी कम है। चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे अमेरिका हो, कोई भी कंट्रीज हो जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां पर कोई इतने सस्ते में काम नहीं करेगा। लेकिन चाइना में जब वो लोग आए तो उन्हें चीप लेबर भी मिली और कनेक्टिविटी भी अच्छी मिली, क्योंकि उसने सबसे पहले क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही काम किया है ना। उद्योगों को लेकर सबसे पहले उसने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही काम किया। और स्किल्स तभी आएगी जब वहां पर कंपनी आएंगी और वही खुद सिखाएंगी। जब एक लोग सीख जाएंगे तो और लोग भी सीखने लगेंगे, ठीक है। जब काम शुरू होगा तो ऐसा तो है नहीं, जैसे अब हम अभी आपको बोल दें कि चलो मोबाइल्स बनाओ, ठीक है, तो अभी तो हमें बस पता है, फिर हम ही और लोगों को भी सिखाएंगे, फिर वो और लोगों को भी सिखाएंगे। यही चाइना में हुआ है कि वहां पर पहले नहीं था स्किल्स बेस्ड, जैसे अभी अपनी इंडिया में है। अभी इंडिया में कुछ लोग बहुत अच्छा स्किल्स है, लेकिन सब लोगों के पास स्किल्स नहीं है। लेकिन वहां पर क्या है फिर अब क्या है, वहां पर बनाने वाला काम हो रहा जाने बहुत समय से, मैन्युफैक्चरिंग हो रही बहुत 30 साल से हो रही, जब से वहां पर विकास हुआ है तभी से क्या है मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो अब इस समय पर क्या है चाइना की लेबर क्या है बहुत ही स्किल्स और प्रोडक्टिव हो गई है। ये तो हो गई चाइना की पास्ट से प्रेजेंट की जर्नी। लेकिन अगर चाइना की फ्यूचर जर्नी देखें, अब मैं फ्यूचर इसलिए बोल रहा हूं कि भले ही चाइना के लोगों को पहले दुनिया के लोगों ने आके सिखाया हो, लेकिन अब वो सीख गए हैं, वो अब वो क्या है उनसे भी आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए अमेरिका क्या है चिंता में है। तो अगर अपन फ्यूचर देखें चाइना का, और अगर अपन पूरे वर्ल्ड का ही फ्यूचर देखें, तो एनर्जी के मामले में सिर्फ एक ही चीज पर टिका हुआ है, वो क्या है सोलर एनर्जी। क्योंकि एक समय पे क्या है ऑयल खत्म हो जाएगा और जो कोयला है वो भी कोल भी खत्म हो जाएगा, तो फिर क्या है सिर्फ सोलर एनर्जी ही बचेगी। और चाइना इसके ऊपर अग्रेसिवली काम कर रहा है। अगर आप आंकड़ों की माने तो दुनिया में सबसे ज्यादा चार्जिंग स्टेशन, मतलब इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करने वाले स्टेशन, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन चाइना में ही है। और अभी अपन इंडिया में क्या है फॉलो कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन अग्रेसिवली स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। यही अपने क्या है वन चाइल्ड पॉलिसी में भी हुआ था चाइना में, कि उन्होंने अग्रेसिवली काम किया तो वह सक्सेस भी हुई। लेकिन अपने वहां पर भी काम होगा, अपन ने भी उनका देख किया, अपना देख के उनने काम किया, लेकिन क्या है अपना फेल हो गया और उनका क्या है पास हो गया। लेकिन ऐसे ही अगर अपन ने अभी भी अग्रेसिवली काम नहीं किया तो उनका पास हो जाएगा और अपना क्या है फेल हो जाएगा। और अपना क्या है अपन कुछ, आप ये देखना यार 10 to 15 ईयर्स में अपन वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री बन जाएंगे। तो अब अपन को अपना फ्यूचरिस्टिक सोच
रखनी ही होगी, क्योंकि जो पास्ट में हो चुका वो तो हो चुका, लेकिन अब अपने को क्या है, फ्यूचर देखना है। अपने यहाँ पीने का पानी चाइना के अलावा, जैसे चाइना में अगर 1% पानी है तो अपने इंडिया में 3% पानी है पीने का, इतना ज्यादा पानी है, क्योंकि अपने यहाँ नदियां बहुत ज्यादा है। लेकिन अपन उस पानी का क्या है, सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। चाइना में इतने ज्यादा हैवी डैम्स बनाए हैं कि वहां पर डैम से बिजली बनाने के मामले में चाइना में सेकंड नंबर पर आता है। पहले पर कोल से बिजली जनरेट होती है और सेकंड नंबर पर क्या है, डैम से। आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा फ्यूचरिस्टिक सोच के चल रहा, वो अभी से क्या है, कटौती करने लगा है इन सब चीजों में। अब जब वो सोलर एनर्जी से बिजली बनाने लगेगा तो उसकी डिपेंडेंसी किसी के ऊपर रहेगी ही नहीं, और वो तो अभी भी डिपेंड नहीं है बिजली के मामले में किसी के ऊपर, क्योंकि उद्योग धंधों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बिजली, और वो क्या है, सस्ती भी होनी चाहिए। और वह चाइना में अपने इंडिया के मुकाबले कम से कम तो आधी से भी आधी है। अपने यहाँ शायद 8-9 रुपए है और वहां पर 2 या 3 रुपए है। अब मैं अराउंड में बता रहा, क्योंकि इसके रेट फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो आप समझना कि कितनी फ्यूचरिस्टिक सोच रखते हैं वो लोग, और यही सोच हमें भी रखनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें क्या है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ही हैवी तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, और लोग नए नए तरीकों से फिर लोगों को सिखाया जाए, स्किल्ड बनाया जाए लोगों को ज्यादा से ज्यादा। और स्किल्ड बनाने के लिए चाइना की एजुकेशन पॉलिसी की मैं दाग देता हूं। उन्होंने पता क्या किया है, उन्होंने किया है कि जैसे मैं हूं, मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है, और वहां पे भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता है। उन लोगों ने उन लोगों के लिए उनके उसको जो पसंद है, आपको जो भी पसंद है, आपको फ्रूट्स बेचना, आपको मतलब बिल्डिंग करना, कारपेंटर का काम हो गया, पेंटिंग करना, और म्यूजिक, और जो भी आपको पसंद है उस हिसाब से उनके लिए यूनिवर्सिटीज और कॉलेज बना दिए कि आप अपने स्किल्स बेस काम कीजिए। और मैं यह सोचता हूं कि यह पढ़े लिखे लोगों से भी ज्यादा दिमागदार लोग होते हैं जो अपने स्किल्स बेस पर काम करते हैं। यही उन्होंने भी किया कि जो लोग पढ़ते लिखते नहीं है, जिनका कोई पैशन नहीं है, जिन्हें कुछ पता ही नहीं रहता अपनी लाइफ में कि मैं क्या करूं, जो पढ़ने में भी अच्छे नहीं होते, जो बैक बेंचर्स होते हैं मेरी तरह, वैसे क्या है, वहां के लोगों को भी चाइना ने क्या है, स्किल्ड बनाया। उन्होंने ऐसा नहीं कि घर पे नहीं बैठाया, वहां की गवर्नमेंट ने काम किया है, ये है। हाँ, अपने यहाँ के लीडर्स काम तो करते हैं, पॉलिसीज तो बनाते हैं, लेकिन वो क्या है, पॉलिसीज क्या है, अग्रेसिवली काम नहीं करती हैं। आपने ऐसी यानी कितनी पॉलिसीज सुनी होंगी, लेकिन सिर्फ वो सुनी ही होगी। ये देखो रियलिटी है अपने इंडिया की, तो अपने को मानना पड़ेगा। और वहां पर अगर उन्होंने कोई पॉलिसी बना दी तो वो इम्प्लीमेंट होगी, वो वहां तक जाएगी ही जाएगी। तो आप शायद सोच पा रहे होंगे कि अपने इंडिया को किस सेक्टर के ऊपर काम करने की जरूरत है। सबसे पहले तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपने को सुधारना होगा, कनेक्टिविटी सुधारनी होगी, लोगों को स्किल्ड बनाया जाए। अभी अपने यहाँ क्या है, लोग भाई प्राइवेट बीए कर लिया, बीए तो अब जानते ही होंगे भाई, बीटेक तक की डिग्री मिल जाती हैं, आपको पता ही है कैसे मिल जाती हैं, 1 नाइट पढ़ो बस पेपर निकाल लो। तो ऐसे लोग कैसे, जब स्किल्स ही नहीं होगी तो अपने पास जॉब आएंगी कहाँ से, और बाहर के लोग अपने यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे जब उन्हें लेबर ही नहीं मिलेगी अदर कंट्रीज के अलावा अच्छी, तो वो वहां पर क्यों इन्वेस्ट करेंगे। चाइना में पहले उन्होंने कुछ नहीं खोजा, वहां तो दूसरे देश से लोग आए, वो अपना आइडिया लेके फिर उन्हीं का आइडिया उन्होंने चुराया और अपना बना दिया। ऐसे ही वो आज भी करते हैं कि दूसरे देश के खोजते हैं, अमेरिका वाले खोजते हैं और यहाँ पर आते हैं और ये बनाने लगते हैं। गाइस, अब बहुत ही ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोचने की जरूरत है, चाहे वो सरकार हो चाहे हम तुम हो। अगर अपन ने फ्यूचर की तरफ नहीं सोचा तो जो अपनी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज क्या है, हम हैं, अपन है, आप जो भी अपने यूथ है वो है अभी इंडिया में। क्या है, चाइना में अब लोग क्या है बूढ़े होने लगे हैं, लेकिन अभी इंडिया क्या है यंग है। अगर अभी अपन ने कुछ नहीं कर पाया तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, और जो अपनी अभी पॉपुलेशन है वो अपने ऊपर क्या है अभिशाप बन जाएगी। जो चीज अपनी स्ट्रॉन्ग है वही अपना क्या है वीकनेसेस का कारण बन जाएगी। इसीलिए गाइस, फ्यूचर के बारे में सोचिए और सरकार को भी सोचने के ऊपर मजबूर करिए। और मजबूर कैसे, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग क्या है चर्चा करें इस चीज के ऊपर, और सरकार भी क्या है इस चीज के ऊपर फोकस करे।
है ना। अब बाकी तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।